हमारे साथ ये जालमाना रवैया क्यों है, इसका जवाब हम मांगने के लिए आए हैं। और उस वक्त तक जहाँ बैठे हैं बेटा, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर देते इंशाअल्लाह, और हम ये अपना हक लेकर जाएंगे। हमको भीख मांगने के लिए नहीं आए, ये हमारा हक है और ये इस हुकूमत को देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मीडिया एडवाइज़र पंजाब टीचर्स एसोसिएशन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है, इस धरने के लिहाज से ये क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुबह से ही हमारे असातिज़ा कराम पूरे पंजाब से जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं हकीकत के प्लेटफार्म पर सब मुत्तहिद हैं, और यहाँ पे जो आने का हमारा बुनियादी मकसद है वो है डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, जो बाकी तमाम सूबों में दे दिया गया है, लेकिन पंजाब में हर दफ़ा हमारे साथ सौतीली माँ का सलूक किया जाता है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारा ये अलाउंस हमें दिया जाए। इसी तरह जो हमारे SSEs हैं, जो हमारे AEOs हैं, जिनको मुस्तकिल नहीं किया गया, जिनको उस वक्त अपॉइंट किया गया था, उस वक्त कोई टेस्ट की कंडीशन नहीं थी, लेकिन उनको टेस्ट की कंडीशन लगाकर अब 4-5 साल हो गए हैं कि उनको अभी तक जो है परमानेंट नहीं किया गया। यकीनन उनकी जो नौकरियां हैं वो दाव पे लगी हुई हैं, क्योंकि जब मुलाजिम कॉन्ट्रैक्ट पे होता है तो उसकी नौकरी दाव पे लगी होती है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कोई मराद नहीं मिलेंगी, और उसके जो मासूम बच्चे हैं वो रुल जाएंगे। तो इस वाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं, और जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते हम यहाँ पे बैठे हैं, और हमारे कायदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब टीचर्स एसोसिएशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, बिल्कुल ठीक। सर, आप लोगों ने इधर सुबह 11 बजे से धरना दिया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? आप लोग मजीद इधर कितनी देर बैठने का इरादा रखते हैं? और सुनने में यह आया था कि आप लोगों के मुज़ाकरात हुए कुछ हुकूमत के साथ, उस हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। जी मुज़ाकरात तो अभी ये बेहिस हुकूमत है, कोई मैं क्लियर कर दूं कि कोई ऐसी अथॉरिटी के साथ नहीं हुए, और हम उस वक्त तक यहाँ बैठे हैं जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। दूसरी बात यह है कि हम मुलाजमीन हैं, हम एक एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, और उसके नतीजे में हमें उसके लिए पेंशन मिलती है, लीव एनकैशमेंट मिलता था, जो इस हुकूमत ने आके ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब और पहले ये होता था, ये 18 अमेंडमेंट से पहले, कि जो मरकज़ में जितने % बढ़ती थी तनख्वाह वही सूबों में बढ़ जाती थी। लेकिन अब ये जो है ना दोहरा एक म्यार इन्होंने रख दिया है कि उधर मरकज़ में अब इस मरतबा 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, और हमें उसका कुछ भी नहीं दिया। उधर जो पेंशनर की पेंशन है उधर 7% बढ़ाई है, और इधर पेंशनर की पेंशन 5% बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है और ज़्यादती है। फिर वैसे आप देख लेना कि रुपए की वैल्यू एक है, उसकी कीमत एक है, मुल्क एक है। इस्लामाबाद के मुलाजमीन या वफाक के, इधर लाहौर में भी वफाक के महकमे हैं, वो मुलाजमीन तो 30% अपनी तनख्वाह ज़्यादा लें, और हमारे पंजाब के मुलाजमीन ने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? और ये 547 की जाली हुकूमत है, इसने जो अब ब्लंडर आप देख रहे हैं, कल से मीडिया में आ रहा है कि 10 खरब का पता नहीं है, अर्के गुलाब कितना डाल दिया, क्या कुछ कर दिया, सुथरा पंजाब में सारी। तो ये थोड़े से पैसे बनते हैं जो 30% इन मुलाजमीन को दिया जाना है। तो हमारा मुतालबा है कि खुदा का नाम लें, होश के नाखन लें। ये असातिज़ा हैं, ये अहले इल्म लोग हैं, ये इल्म बांटने वाले लोग हैं, तो इनको आप सड़कों पे, और जो मोहतरमा हमारी जो मैडम साहबा हैं CM, वो कहती हैं कि मैं माँ हूँ, पंजाब की माँ हूँ। भाई कैसी आप माँ हैं कि आपने हमारा लीव एनकैशमेंट खा लिया, आपने हमारी पेंशन खा ली, 50% हमारी पेंशन पे कट लगा दिया, हमारे 23,000 इदारे स्कूल जो है ना वो बेच दिए हैं, वो मुफ्त में बांट दिए हैं, हमारे सारे के सारे अस्पताल। और आप, ये आपके बाप का मुल्क नहीं है। आपने मरीम नवाज क्लिनिक के नाम पे सारे सरकारी इदारे, और 24-24, 25-25 साल की सर्विस वाली वहाँ हेल्थ वर्कर, वहाँ जो मुलाजमीन थे उनको बाहर निकाल दिया, डॉक्टर्स को बाहर निकाल दिया। पहले बेरोजगारी इतनी है, और अभी हज़ारों सीटें हमारी खाली पड़ी हैं स्कूलों में। जब से ये आए हैं एक भर्ती नहीं की, और बल्कि निकाला जा रहा है। और हमारा ये मुतालबा है इस हुकूमत से, और कुछ उन लोगों से भी जो इनको लेकर आए हैं, कि खुदा के लिए इन्हें समझाएं, इतना जुल्म करें। इस मुल्क का हर तबका परेशान है, किसान परेशान है, हारी परेशान है, मजदूर परेशान है। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? हमारे बच्चों से हमारा निवाला छीन रहे हैं।
क्यों छीन रहे हैं, और हम इसके खिलाफ मुज़ाहमत करने के लिए आए हैं। उस वक्त तक लड़ेंगे, उस वक्त तक इनके साथ इनके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे, इनके गिरबानों पे हाथ डालते रहेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते, हमारे साथ बात नहीं करते। और ये तो 1 मिनट की बात है। डिस्पैरिटी अलाउंस जैसे वर्कर्स ने दिया वैसे वहाँ भी आपकी चाचा की हुकूमत है, इधर आपकी हुकूमत है, वहाँ आपके चाचा की हुकूमत है, वहाँ भी मुस्लिम लीग है, यहाँ भी मुस्लिम लीग नून है। तो फिर ये दोहरा मेयार क्यों है, हमारे साथ ये जालिमाना रवैया क्यों है? इसका जवाब हम मांगने के लिए आए हैं और उस वक्त तक जहाँ बैठे हैं बेटा, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं कर देते इंशाअल्लाह। और हम ये अपना हक लेकर जाएंगे, हमको भीख मांगने के लिए नहीं आए, ये हमारा हक है और ये इस हुकूमत को देना पड़ेगा। सर हम देख रहे हैं कि इधर असातिज़ा ने और दीगर पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है, तो उनमें से आप भी एक हैं। आप यहाँ कब से आए हुए हैं और आपका क्या मुतालबा है? हम यहाँ आज सुबह 11 बजे हम मस्जिद शोहदा के पास इकट्ठे हुए थे, तो उधर से फिर रैली की शक्ल में हमने यहाँ मार्च किया और इसके बाद हमारा राह अमल यहाँ आगे तय होना था कि अब हमने आज का धरना देना है, यहाँ एहतजाजी करके एहतजाज मुजाहरा करके उसके बाद वापसी होगी। लेकिन हमारा धरना इस बात के साथ मशरूत होगा कि अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाए, जो कि वफाक की तर्ज पे हमें डिस्पैरिटी अलाउंस हमें चाहिए, जो वफाक ने 30% बढ़ाया है। अब देखें ना, हुकूमत वफाक में और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, तो इसके लिए उन्होंने ये पंजाब के अंदर वाज़ेह तौर पे तज़ाद पैदा किया है कि अपनी हुकूमत होने के बावजूद हमें पंजाब में उस्ताज़ा कराम को, मुलाज़िमीन को सड़कों पे ज़लील किया है। तो हमारा मुतालबा यही है कि हमें जो वफाक की तर्ज पे 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमें फौरी जारी किया जाए और बाकी जो हमारे मुतालबात हैं निजीकारी के हैं, सारा एक है, लीव इनकैशमेंट के मुतालबात हैं, उनको फिलफौर पूरी किया जाए और ताकि मुलाजमीन आराम से अपने घरों को रवाना हो सके और ये एहतजाज और ये धरना अच्छी तरह मौके पे मुकम्मल हो सके। सर सुनने में आया था कि हुकूमत की आप लोगों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं 2-2:30 बजे को, तो क्या मुज़ाकरात हुए, उन्होंने नहीं माने, या इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमें? हुकूमत के साथ जो हमारे अगीगा के जो चेयरमैन है खालिद संघेड़ा साहब, उनके मुज़ाकरात हुए और हमारी बाकी जो तंजीमें उस्ताज़ा कराम की वो उनके साथ मिले हैं। तो उसके बाद अभी तक कोई बाकायदा तौर पे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अभी तक डेडलॉक बरकरार है। तो अभी उन्होंने 1 घंटे का टाइम मांगा है कि 1 घंटे के बाद हम फाइनल डिसीजन करेंगे कि हमें हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाएगा। अगर मुतालबात को मंजूर कर लिया जाता है फिर तो हम ये सारा धरना और ये तजाब मुअख्खर कर देंगे, अपने घरों को चले जाएंगे। अगर उन्होंने डेडलॉक बरकरार रखा तो हम सब यहाँ बैठे हैं। तो जैसे खालिद संघेड़ा साहब ने कहा कि आखिरी बंदा इधर बैठने वाला मैं हूँगा, अगर सारी ये अडयाला जेल या जो भी जेलें इन्होंने भर ली है तो ये भर लें, हम यहाँ आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक यहाँ बैठे हैं जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो। हमारे साथ चंद और मुलाजमीन मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इनकी क्या राय है, इनका क्या ओपिनियन है इस धरने के ऊपर और इनका यहाँ से जाने का इरादा है या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सुतेली माँ अपने बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करती जितनी हमारी ये पंजाब की सो कॉल्ड सीएम हमारी माँ जो है उसने हमारे साथ बुरा हाल किया है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमें वफाक के मुताबिक जो डिस्पैरिटी है वो हमें नहीं मिला। वफाक में लोएस्ट लेवल के जो मुलाजमीन हैं उनका भी हमारे अपर लेवल के मुलाजमीन के साथ अच्छा खासा डिस्पैरिटी का फ़र्क है। हमारा यहाँ पर बुनियादी जो आने की वजह है वो डिस्पैरिटी के साथ साथ लीव इनकैशमेंट के हमारे मसाइल हैं कि एक मुलाजिम जो 35 साल 40 साल अपने सर्विसेज अपने जो है पब्लिक सेक्टर को देता है, वो रिटायरमेंट होने के बाद आटे में नमक के बराबर जो है वो लीव इनकैशमेंट और पेंशन जो है वो लेकर जाता है। इसलिए हम स्ट्रिक्टली तौर पर इसमें कायम है कि जब तक हमारे ये बुनियादी चीज़ें जब तक हमारी तस्लीम नहीं होती, हम यहाँ पर बैठे हैं, इसमें हमें हफ्ता लगे, हमें 10 दिन लगे, हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम बाजवा बावलपुर से पंजाब टीचर यूनियन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से लीव इनकैशमेंट दिया जाए, पेंशन रूल वापस लिए जाएँ और डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, वरना हम बैठे हैं इधर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही? कब तक आपका बैठने का इरादा है इधर? हर शदीद गर्मी लग रही है, आपको भी पता है आपको, लेकिन हम अपने हक के लिए डटे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इधर ही खड़े, इधर ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जब तक हुकूमत हमारे मुतालबे नहीं मानती हम यहीं बैठे रहेंगे, तो 2 दिन बैठना पड़ेगा। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने हकूक़ लिए बगैर यहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते।